अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं टी टाइम केक। इसके लिए हमें चाहिए 2 आपकी अपनी पसंद के बिस्किट्स के पैकेट, हाफ़ रोल जो होते हैं वो 2 चाहिए होंगे, 1 कप दूध, 4 चम्मच चीनी, 2 चम्मच बेकिंग पाउडर। इन सब को अच्छी तरह मिक्स करना है। उससे पहले आप बिस्किट्स को क्रश कर लीजिए जैसे मैंने किए हैं। मैंने बेलन की मदद से किए हैं, आप भी इसको बेलन या किसी भी हल्के हाथ से हल्का-हल्का इसको क्रश कर लीजिए। फिर इसको खोल लें और बाउल में डाल लें और सब चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। देखिए इसको दूध में देखिए हम इसमें दूध डाल लिया है और दूध डाल के इसको फ़ोर्क के साथ आहिस्ता-आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। आराम-आराम से मिक्स करते जाएं, चीनी और सब कुछ अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा। ये एक बर्तन है, इसको मैंने लिया है और इसको मैं ऑयली कर रही हूँ। अच्छी तरह इसके चारों तरफ मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इसके अंदर बटर पेपर रख के ये जो मिक्सचर था इसके ऊपर रख दिया। इसको मैं बनाऊंगी स्टीम के ऊपर। उसके लिए आप प्रेशर कुकर या कोई भी बर्तन, उसमें पानी डाल लें इतना कि वो आपके बर्तन से कम हो, दरमियान में स्टैंड वगैरह रख दें और उसके ऊपर आप इस बाउल को रख दें। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको करने के बाद, स्टीम करने के बाद चेक करें इसकी क्या पोजीशन है। इसको मैंने कवर कर दिया है और ये 25 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया है तो अभी ये ठीक नहीं हुआ। अभी इसके साथ देखिए छुरी के साथ थोड़ा सा वो लग के आ रहा था केक का आमेज़ा, तो इसको मैं दोबारा करूँगी। ये तकरीबन 50 मिनट में ये इस शक्ल में हमारे सामने आ जाएगा। ये बहुत अच्छा बेक हो गया है। इसकी गार्निश के लिए 6 चम्मच दूध, उसमें 1 चम्मच न्यूटेला और 1 चम्मच कोको पाउडर और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको पेस्ट इसका गाढ़ा सा बनाएंगे और इसके ऊपर हम फैला देंगे पुडिंग केक के ऊपर। इसको भी हमने स्टीम पे बनाना है। पानी एक पैन में डालें, उसके गर्म होने दें और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मिक्स करके बाउल में डाल के उसको आहिस्ता-आहिस्ता बनाएं। इसको बराह रास्त फ्लेम पे या माइक्रोवेव ओवन में ना करने की कोशिश कीजिएगा, वरना ये सारा जल जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत ही मज़े का बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इससे पुडिंग केक के ऊपर हम लोग इस तरह ये बहुत ही अच्छा चॉकलेट सिरप रेडी हो जाएगा। इस चॉकलेट सिरप को हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे पुडिंग केक के ऊपर डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा, पीनट के साथ साथ चॉकलेट का टेस्ट। आहिस्ता आहिस्ता फैलाते जाएं और थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें। फिर दरमियान में से ये जो हमने शेपर रखा था, इस शेपर को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो ये बहुत ही थिक सी एक लेयर बन जाएगी। वो देखने में भी बहुत खूबसूरत है और इसके साथ इसका जायका और भी मज़े का हो गया है। चॉकलेट्स ले लें 1 या 2 और उसको छोटे छोटे उसके पीसेस काट के इसके ऊपर हम लोग इसकी गार्निश करेंगे। ये देखें, ये बहुत ही यमी पुडिंग केक है। आप इसे किसी भी टाइम टी टाइम के साथ या स्वीट डिश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।